सबसे पहले मैं केवी टीवी के डॉक्टर रोशन कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस देहात क्षेत्र में भी आए और हमको कुछ कहने का मौका मिल रहा है। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार ENT स्पेशलिस्ट। हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ प्रेम। आप देख रहे हैं केबी टीवी बिहार और इस चैनल के फाउंडर डॉक्टर रोशन कुमार जी को तहे दिल से नमस्कार। और अभी जो है एक ऐसे जगह पे मंसूर चक जगह है जहाँ समसा 2 पे मैं उपस्थित हूँ और समसा 1 के लिए पंचायत समिति के चुनाव पे लड़ रहे उम्मीदवार से बात कर रहे हैं। और इनका नाम काबिले तारीफ़ है, अगर आप इन्हें पूर्व में जाने या पास्ट में जाने। अब सबसे पहले मैं इनका नाम बता देता हूँ, रंजीत कुमार सिंह है और ये जो है जदयू के प्रमुख अध्यक्ष भी हैं अभी। और साथ में इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दूं तो अयोध्या प्रसाद सिंह जो थे इनके दादाजी थे, जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, रंजीत जी से। तो सर आपका, मैं फिर से इनसे कहना चाहता हूँ, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। तो सर एक बात बतलाइए कि पंचायत समिति का चुनाव जो लड़ रहे हैं, आप किस प्रखंड से और किस पंचायत से लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा घर समसाधु है। यहाँ पंचायत समिति क्षेत्र आरक्षित है। इसके लिए हम अपने बगल के पंचायत में 8 नंबर से समसा 1 से पंचायत समिति में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ तक कि आप जान रहे हैं, ये पहले भी प्रमुख रह चुके हैं और साथ साथ में इस जगह पे यानी शमसा 2, इस जगह पे यानी सीट जो है SC के लिए रिजर्वेशन किया गया है, जिसके कारण इनके लोग जो जनता है इन्हें समसा प्रथम से इनको चुनाव में जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं सर से बात करना चाहूँगा, सर आप इतने दिन तकरीबन कितने साल कार्यरत हैं सर? हम तो राजनीति बहुत दिन से कर रहे हैं। इसके पीछे हम 11 से 16 तक रहे प्रखंड, यानी 11 से 16 तक रहे हैं। तो उस बीच में कुछ आप क्या काम किए ये बताइए। हम प्रमुख रहे, सबको मिला जुला करके बढ़िया ढंग से जो भी सरकारी योजना था, जो हमारे माननीय बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का जो सपना है था, जो योजना आया उसको सही ढंग से सुचारू रूप से धरातल पर उतारने का काम किया और जो अपना फंड आया सबको मिला करके विकास करने का काम किया। सबसे ज़्यादा सबको सम्मान, सब लोगों को दे करके भाईचारा कैसे सब स्थापित रहे, सब लोगों को समझा बुझा करके एक जगह रखने का काम किया। तो सर ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा यानी नीतीश कुमार जी द्वारा जो स्कीम निकाली गई, जिसमें 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना, जी जी, तो उससे पहले भी और सारे काफ़ी काम थे जो स्कीम निकाली गई थी, जैसे शौचालय हो गए, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ जैसे रोड का हो गया। तो उस समय आपने काफ़ी भागीदारी निभाई। हाँ निभाई। तो अभी क्या आपके गांव में रोड नाला सब हाँ बन रहा है, बना है, बन रहा है। अभी किस यानी विकास की ओर में है या फिर विकास हो चुका है? विकास की ओर में है। मेन हो जाता है समस्या, देखिए मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो गांव को बढ़िया ढंग से बनावे, इसमें जो भी प्रतिनिधि आते हैं खड़ा होने के लिए तो खड़ा हो जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर कभी जनता के दुख दर्द को नहीं देख पाते हैं। सही ढंग से जो काम होना चाहिए धरातल पर काम नहीं होता है। यही सब है। हम तो सब दिन जनता का सेवा किए हैं और सेवा करते रहेंगे। और सर मैं एक चीज़ आपने सेवा किया है, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा कि उस सेवा के अंतर्गत ऐसा कुछ पॉइंट का नाम बताइए जिनमें आप शामिल हुए हैं और करवाएं। ना, हम तो सामाजिक आदमी हैं। समाज में
कैसे समरसता रहे इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जो योजना सरकार की है उसको धरातल पर उतारने के लिए सही ढंग से हो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो सर ने बाखूबी कहा कि 2011 से 16 2011 से 16 और अभी भी ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और यहाँ के जाने माने यहाँ के लोग, सभी लोग इन्हें भी जानते हैं और इनके पूर्वज जो हैं स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद सिंह जी को भी जानते हैं, और तभी से जानते हुए फिर इन्हें भी जान रहे हैं। तो सबसे खुशी की बात है कि ये जो है समसा प्रथम के नागरिक को, वहाँ के लोगों को एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो कि भूतपूर्व विधायक भी रह चुके हैं और थे नहीं अयोध्या से, ठीक है। तो उस परिवार से ये बिलोंग कर रहे हैं। तो सर से मैं और कुछ जानकारी पूछना चाहूँगा। सर आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह डोली छाप है, क्रमांक संख्या 6 पर डोली छाप है। तो यानी जो लोग समसा प्रथम के कैंडिडेट हैं और वहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, तो आप लोग को इनका चुनाव चिन्ह जो है डोली छाप क्रमांक संख्या 6। तो आप लोग, तो फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहला ये है कि यदि इस समसा प्रथम के जो लोग हैं, अगर आप जो है यूट्यूब के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से, यानी किसी भी प्रकार के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप जो है कमेंट्स कीजिएगा ताकि इनके बारे में मैं भी जान पाऊँ कि कितने लोग और भी ज़्यादा इनके समर्थक हैं। तो सर से मैं बात करना चाहूँगा कि आगे जो आप उम्मीद करते हैं कि आगे सर बहुत भारी वोट से आप जीतेंगे? हाँ, जनता का सपोर्ट है, सब जगह सपोर्ट मिल रहा है। आपने तो पहले ही बोल दिया कि मैं सभी को लेके चल रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा सब जाति धर्म हमारे लिए बराबर, सब साथ हैं, सबके साथ मिलजुल के सब दिन रहते हैं। वो बहुत बढ़िया वोट से जीतेंगे। तो आपके पोजीशन में भी खड़े होंगे कुछ लोग? खड़ा है, खड़ा होने के लिए खड़ा है, लेकिन उनसे हमको कहीं कोई नहीं। तो सर दरबार में वो भी हैं, हम भी हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो आपने ये देखा कि सर काफ़ी भारी मतों से जीत भी रहे हैं और पिछले भी काफ़ी समय से नागरिक सेवा में, जनता की सेवा में तत्पर रहे हैं। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर आगे यदि आप जीते तो ऐसा कुछ मुख्य विशेषता बतलाइए जो आप काम करेंगे, जो आप कार्य करेंगे, जीतने के बाद जिस पे मुद्दा उठाएंगे। समिति में के बेन पंचायत समिति के बैठक में जो पब्लिक का जो मेन मुद्दा है वो नहीं आ पाता है। मेरा काम सबसे पहले तो समाज में समरसता बनाए रखना है, सब लोग मिलजुल के रहें। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है, हमारे बिहार सरकार का जो योजना है, उसको सही ढंग से धरती पर 100% कैसे उतारा जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करेंगे जो उतरे। तो समसा प्रथम के, जैसे आपने बोला कि आपका घर जो है समसा द्वितीय, ठीक है, तो समसा प्रथम जो है वहाँ के लोग क्या आपको उतना नज़दीक से जान रहे हैं? क्योंकि समसा, देखिए हमारा कहना है कि जिस क्षेत्र के आदमी हैं तो ऑटोमेटिक है उस क्षेत्र के लोग अधिक लोग जानते हैं कि ये हैं रंजीत जी हैं, ये हैं। और तो समसा द्वितीय के आदमी जो हैं या समसा प्रथम के जो लोग हैं, क्या आपको उस रूप से जान रहे हैं? सब घर से मेरा पारिवारिक संबंध है। आज से नहीं भाई, जब से होश संभाला 15-20 साल से मैं राजनीति में हूँ। हर एक लोगों को मदद करना, प्रखंड प्रमुख भी रहा हूँ, 5 साल जदयू का अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते एक एक परिवार से, समसा की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रखंड के लोगों से मेरा अपनापन सब जगह है। बगल में है मेरा, हमेशा रहना, वहाँ भी मेरा आवास है, सब जगह आता जाना सब व्यवस्था है, कहीं कोई नहीं। वैसे सर आपसे, आपका व्यवहार ही से पता चल रहा है कि कितना नागरिक के बीच में हैं और क्या आपका ये। तो सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जनता से, आपकी जो प्रखंड में और
जो पंचायत में आ रहे हैं उस जनता से आप क्या उम्मीद करना चाहते जनता से उम्मीद, जनता को मैं यही कहता हूँ कि हमको अपना सेवक जो हैं, नहीं थोड़ा सा पावर रहेगा, हम कैसे सेवा उनका कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, मौका दें, यही उनसे हम अपील करते हैं। तो सर ये नहीं जो आज देखिए समिति, पंचायत समिति जो लोग खड़े हैं या कुछ भी लोग हैं, अनाप शनाप हम ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, वो कर देंगे, इसका कोटा सीमित होता है। चाह के भी कोई कुछ नहीं, मतलब जो चाहिए विकास का काम वो समिति फंड से नहीं संभव है। इसके लिए प्रयासरत हम लोग रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधा प्रदान करा सके, सुव्यवस्था बनावे, यही मेरा उद्देश्य। तो सर का जहाँ तक कहना है कि समिति फंड उस हद तक नहीं होता है जिस हद तक जो काम करवा सके। जिस प्रकार मुखिया का जो फंड होता है, रोड पक्कीकरण का होता है, तो सर का कहना है कि जहाँ तक इनसे संभव है उतना तक ये अपने कार्यरत में पहले भी थे, अभी भी। पिछले 5 साल का जो लोगों का कार्यकाल रहा, वो प्रखंड के आम जनता लोग उनसे खुश नहीं रहे। ब्लॉक का जो सिस्टम चला, जो उसमें लोग थे, लोग जानकार भी थे, लेकिन जवाबदेही बखूबी नहीं हो सका। प्रखंड में भी वैसे आदमी की ज़रूरत है जो सारे समस्या को, जनता के समस्या को वहाँ रखें, ऊपर बढ़ाने का काम किया जाए। इसमें कुछ कमी रहा, अगर हमको मौका मिलता है तो प्रखंड को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक जो हो, यहाँ से हो, जहाँ पटना से हो, बेगूसराय से हो, जिला स्तर से हो, प्रयास करेंगे और हमेशा जनता का सेवा किए हैं, जनता का सेवा करेंगे। अच्छा सर, एक बात बतलाइए, कुछ दिन पहले मैं यही मंसूर चक में समसा प्रथम या समसा द्वितीय से एक बात सामने आई थी। वो थी ये कि जो नल जल योजना का जो है एक टंकी शायद टूट गई थी, ठीक है। तो ये जो टंकी टूटने का कारण जो है, या फिर लो क्वालिटी का टंकी लगाया गया था या फिर इसमें कुछ घोटाला का सिस्टम है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, इसका जो काम है ठेकेदार के सिस्टम से होता है। सरकार का जो फंड है वो तो काम करना है, अच्छी तरह से करना है। लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो प्रतिनिधि लोग हैं उनका भी जवाबदेही होता है कि उसको देखें, गलत काम नहीं करे। इस सब में थोड़ा कमी हुआ है, इसके वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या आपके गांव यानी समसा 2, ठीक है, इस जगह नल जल योजना का लाभ सबको घर में मिल रहा है? हाँ, लगभग मिल रहा है। हाँ, लगभग मिल रहा है। तो सर का जहाँ तक कहना है रंजीत सर का कि यहाँ समसा 2 के रहने वाले समसा फर्स्ट में जाकर के प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, और वो भी पंचायत समिति के चिन्ह पे, और डोली छाप इनका जो है सिंबल है, और साथ में इनका क्रमांक संख्या 6 है। ये भावी प्रत्याशी तो हैं, साथ का बात है एक दूसरे जगह जाकर के, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, अपना ही घर है, वो भी दूसरा जगह नहीं है। एक परिवार से सब लोग हैं, एक गांव में हैं। कुछ पंचायत डिवाइड हुआ, इसके वजह से पंचायत अलग अलग है, लेकिन सब लोग एक परिवार के लोग हैं। हम कभी ये आज से नहीं, शुरू से भी महसूस किए हैं जो समसा और हम लोग अलग हैं, ऐसा नहीं है। दुख सुख में हमेशा उन लोगों के साथ हम रहते हैं, मेरे साथ वो लोग रहते हैं, हम लोग एक परिवार के लोग हैं। बोलने के लिए गुस्ताखी मांगूंगा कि मैंने कहा कि दूसरे जगह, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि आज भी इन्हें उतना ही लगाव है पूरे समसा और पूरे प्रखंड के लोगों से, और इन्हें पूरा उम्मीद है, और मुझे भी पूरा उम्मीद है इनके बातों से लेकर के कि आने वाले समय में मैं फिर से इनका इंटरव्यू लूँगा और ये एक पंचायत समिति के पोस्ट पे होंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं इनसे मिलने के लिए आए हैं, वो समसा प्रथम के लोग हैं। तो उनसे भी मैं बात करता हूँ इनके बारे में, वो क्या उम्मीद करते हैं और उनका इनके प्रति क्या रवैया है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार चौधरी।
पीछे आ जाओ, आप आके देखिए। तो आपका नाम दिलीप कुमार चौधरी, हाँ, घर कहाँ पर है सर आपका? समसा एक। तो वहाँ के पूर्व जो हैं पंचायत समिति कौन था? वहाँ पूर्व में थे समसा एक के ही थे, नीरू देवी। तो इस बार वहाँ पे जो है समसा एक में इनके प्रति क्या वहाँ पे बात चल रहा है, कुछ बता सकते? इन्हीं का नाम है और किसी का नाम नहीं, क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हर दुख सुख में सभी का साथ देते हैं, रहते हैं भाईचारा की तरह, हर दुख सुख में सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन्हीं का नाम है। ये तो बात सही है, क्योंकि जिस टाइम से मैं आया हूँ उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि आप भी यहीं पे हैं, तो कहीं ना कहीं एक भाईचारा, एक प्रेम वैसा है, तब तो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो सर एक बात बतलाइए, इनका जो क्रमांक है आप किस पे यानी कि वोट देंगे? डोली छाप है, क्रमांक संख्या क्या है? 6 है। तो पूर्ण विश्वास है, और वहाँ के लोग का एक्टिविटी भी यही है कि डोली छाप है। उस क्षेत्र के सभी लोगों का डोली छाप पर ही एक्टिविटी है। इन्हीं का सम्मान देंगे, इन्हीं को जिता के समिति बनाएंगे। अच्छा सर, वहाँ पे टोटल कितने जनसंख्या होंगे लोग? 10,000, 5,000? इस क्षेत्र में लगभग 5,000 जनसंख्या है। 5,000 लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लमसम अल्पसंख्यक है। कितना परसेंट? अगर मान लीजिए 100% में अगर हम अनुसूचित जाति को दें तो कितना? देखिए, परसेंटेज अनुसूचित जाति कम है, 10%, 15% है। सब कास्ट के लोग हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। हाँ हाँ, सब हैं। तो वहाँ पे पिछले बार आपने बोला क्या कि मोहम्मद शहजाद, नीरू देवी। तो एक बात बतलाइए, मैं नाम तो नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, नाम ठीक नहीं है पोजीशन के लिए। तो एक बात बतलाइए, पिछले समय में क्या आपके गांव में नल जल इस टाइप से कुछ स्कीम आई? हाँ, आई थी। तो क्या आपको घर में वो नल जल योजना मिली? हाँ, नल जल का पानी आ रहा है, रोड साफ सुथरा है? ठीक ही है। तो आप जो हैं, एक बात बतलाइए, आप इनको क्यों वोट देंगे? इनका जो व्यवहार है, ये हमेशा टाइम पर मिलते हैं, 24 घंटा, रात हो दिन हो बरसात हो, हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। तो बतलाइए सर, अभी से ही आपका चर्चा जो है हर जगह हो रहा है, तो आने वाले समय में फाइनली यही दर्शाया जाता है कि हमारे जो रंजीत जी हैं पंचायत चुनाव के समिति में जो है, ये एक भावी प्रत्याशी होकर के आपके सामने प्रदर्शन करेंगे। हम 5 साल प्रमुख रहे तो हम कभी ये अनुभव नहीं किए, हम अपने को नहीं सोचे कि हम प्रखंड प्रमुख हैं। सब लोगों का सम्मान दिए, सब लोगों को मान सम्मान दिए, जो जरूरत हुआ सब कुछ किए। एक भी कोई भी लोग ये नहीं बोल सकता। हम विरोधी जो भी थे हमारे साथ, जो है पार्टी लेवल थे, उनको भी हम साथ बैठा करके साथ सम्मान देने का काम किया। तो यहाँ पर एक और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर आपका नाम क्या हुआ? रामनरेश महतो जी। जी, समसा 2 पंचायत में इसी जगह जी। तो समसा 2 में रहने वाले हैं, तो समसा 1 से तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कैसे नहीं मिलेगा? वो भी तो अपना घर ही है, अपना घर है। तो इस बार तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको तो ये मायूसी सी होगी कि यानी कि समसा 2 के रहने वाले समसा 1 में जा कर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे नया चेहरा मिलेगा, तो क्या आपका काम? देखिए, ऐसा है कि यहाँ सीट आरक्षित हो गया, जिसके कारण यहाँ से नहीं लड़ पाए। तो समसा 1 में भी अच्छा सपोर्ट है, और वो अपना घर ही समझा जाए। यानी सीधा सीधा सा बात है कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हें भी इस बात का अफसोस है कि समसा 2 के एक जो हैं भावी प्रत्याशी जो हैं कहीं दूसरे जगह जा कर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी जो हैं एक और व्यक्ति हमारे साथ मिले हैं जो कि दिखने में मजदूर दिख रहे हैं, तो उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपका नाम क्या है? साहब महतो। आप समसा 1 के हैं या समसा 2? समसा 1 के। तो आपको खुशी है कि रंजीत जी जो है वहाँ पे जा कर के चुनाव लड़ रहे हैं, या दुखी है? नहीं, सही है। अगले बार भी लड़े थे तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। अब भी सोच रहे हैं कि निकाल दें तो अच्छा करेंगे। तो आपको क्या उम्मीद है कि हर दुख सुख में साथ रहने वाले हैं, या रहते हैं, या फिर नहीं रहते हैं? अगले बार से भी रहते हैं और अब भी रहे हैं इसमें। हाँ, इसमें
तो अच्छा, तो आप क्या काम, कौन सा काम करते हैं? यहाँ भी रहते हैं और कहूँ भी जाते हैं। यानी एक बात तो समझ में आ रहा है, समसा 2 के लोग को तो लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी से ही समसा प्रथम के भी लोगों को लाभ मिल रहा है। पहला क्या है, वहाँ का रोजगार दे रहे हैं, यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। तो कितना ये इनका जो है चुनाव चिन्ह कौन सा है? डोली छाप है। कितना नंबर में वोट दबाइएगा? 6 नंबर है। दबा दीजिएगा। तो दबाएंगे नहीं? ये 7 नंबर पे इनका नाम है। नहीं नहीं, 6 नंबर में इनको तो दबाना है हर हाल में। तो जीतेंगे? तो जीतेंगे नहीं, जब जनता चाहेंगे तो जीतबे करेंगे। तो आप लोग का यानी कि घर में कितना वोट है? हमको घर में 20 गो वोट है। आपके घर में? घर में तब तो आप सभी लोग इन्हीं को दीजिएगा, तो ऐसा ही जीत जाएंगे। देंगे नहीं, इनसे लाभ लिए हैं, मदद जब रात दिन खोते हैं मिलते हैं, तो इनको वोट नहीं देंगे तो किनको देंगे। तो एक बात तो समझ में आता है कि समसा 2 में रहने वाले को भी लाभ मिल रहा है, और समसा 2 के अफसोस हो रहा है कि ये जो है कहीं और जा कर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हरिजन कोटा का रिजर्वेशन था, और समसा 1 को खुशी है कि कोई अपना ही लोग जो है वहाँ पे जाके चुनाव लड़ रहे हैं और भारी मतों से जीतने के भी चांसेस है। KBTV के माध्यम से आप अपना बात को रखें। तो सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो आप लोगों का स्वागत करते हैं, जो आप लोग इस क्षेत्र में आए और हमको कुछ बोलने का मौका मिला। तो इसी के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूँ। कैमरामैन अभिषेक के साथ संवाददाता प्रेम।